हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे थे जनरल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में अबाउट ग्रुप सेकेंड, या फिर जिसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यहाँ पे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे अबाउट एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस जिसे हम कहते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पीज़ के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाइड्रेशन एंथैल्पीज़। हाइड्रेशन एंथैल्पीज़ क्या होते हैं इसे देखते हैं। छोटे साइज़ होने के वजह से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ना, या उनके आयंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पेसिफिक, अगर कंपैरिजन करा जाए उनका अल्कली मेटल आयन के साथ में, तो जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ये ज़्यादा होती है देन दोज ऑफ दी अल्कलाई मेटल्स से। एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे कि हमने अल्कलाइन मेटल्स में अल्कली मेटल्स में डिस्कस किया था ना LiCl.2H2O का। ये क्या है, हमारा अल्कली मेटल है, ठीक है ना। अल्कली मेटल हो गया हमारा कौन सा, ये लिथियम हो गया। और इसने क्या दिखाता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी ये दिखाता है अपनी ग्रुप के अंदर में। अब वहीं अब यहाँ पे बात करी जाए तो हमें क्या पता चलता है, छोटा साइज़ होने के वजह से जब हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में जाते हैं ना, तो क्या होता है, साइज़ हमें पता है ना कम हो जाता है, साइज़ श्रिंक कर जाता है लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ जा रहे हैं तो हमें पता है ना यहाँ पे साइज़ क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। स्पेशली बात करी जाए आयन का तो और छोटा हो जाएगा यहाँ पे। तो ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयन, कंपैरिजन अगर इसका करें अल्कली मेटल के साथ में, तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाती है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस की, ये बढ़ जाती है देन दोज ऑफ दी अल्कली मेटल आयन से। इस वजह से जो कंपाउंड होते हैं ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ये एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ग्रुप सेकेंड के जो शो करते हैं हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पीज़ को शो कर पाते हैं, दैट इज़ MgCl2 हो गया, MgCl2.6H2O हो गया। इसके अलावा CaCl2.6H2 हो गया। एंड यहाँ पे बात करूँ अगर मैं NaCl या KCl की, तो ये हाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पीज जो होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ये क्या करेगी, जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं ना, तो ये क्या करने लग जाती है, डिक्रीज़ करने जाती है। क्यों, रीज़न क्या है, साइज़ क्या होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है मेटल कैटायन का, जिस वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है यहाँ पे। तो उसको हम लिख सकते हैं पहले पॉइंट में, ड्यू टू smaller due to smaller size of, मैं ग्रुप 1 लिख रही हूँ, आप समझ जाएंगे। ग्रुप 1 के यानी कि ग्रुप सेकेंड के, सॉरी यहाँ पे ग्रुप सेकेंड के यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस, ग्रुप सेकेंड आयंस एज कंपेयर्ड टू ग्रुप 1 आयंस, जो इंथैल्पीज़ होती है ना, द इंथैल्पीज़ ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ग्रुप 2 आयंस आर ग्रेटर देन दोज ऑफ ग्रुप 1 आयंस। सेकेंड, it decreases down the group for ग्रुप सेकेंड के लिए, as size of metal cations ये क्या होने लग जाता है, becomes larger, ये बड़ा होने लग जाता है, जिसके वजह से क्या होने लग जाता है, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, साइज़ बड़ा हो रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये रीज़न था हाइड्रेशन एंथैल्पी का। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिकली हम ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना इन मेटल्स की, ये हाई होती है इनके पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी से, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना, ये एग्जिस्ट करते हैं डाइवेलेंट कैटायन की फॉर्म में इन ऑलमोस्ट ऑल देयर कंपाउंड्स में। रीज़न क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ग्रुप सेकेंड का कोई एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करें Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन का बनना,
ये क्या हो रहा है, मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, ये एटम है और यहाँ एक इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है कैटायन में। हम यह देख सकते हैं ये डाइवैलेंट फॉर्म में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। रीज़न क्या है इसका ऐसे एग्जिस्ट करने का, तो जो डाइवैलेंट कैटायंस होते हैं ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, इससे इनको क्या अचीव हो जाता है, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन ये अचीव कर लेते हैं, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्यूरेशन। ठीक है, ये इनको मिलता है। कैसे मिलता है देख लेते हैं एक बारी। मैग्नीशियम है, यहाँ पे हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 2,8,2 होता है कि नहीं। अब यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, 2,8 मिल रहा है। ये क्या है, इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये रीज़न की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे ये डाइवैलेंट फॉर्म में रहना, एग्जिस्ट करना इनको बेटर लगता है। इसके अलावा जो एग्जिस्टेंस होता है ना इन मेटल्स का, इन एलिमेंट्स का डाइवैलेंट कैटायन की फॉर्म में सॉलिड स्टेट में, ये हो जाता है ड्यू टू हाई लेटिस एनर्जी ऑफ दीज कंपाउंड्स, जिसके वजह से क्या होता है, ये ईजिली कंपनसेट कर पाते हैं हाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो दूसरा रीज़न क्या मिलता है, इनका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना। रीज़न सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट कर पाते हैं डाइवैलेंट कैटायन की फॉर्म में, क्योंकि इनका जो लेटिस एनर्जी होता है ना, वो क्या होता है, हाई होता है, जो ईजिली कंपनसेट कर जाता है इनके सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। थर्ड पॉइंट जो इनका एग्जिस्टेंस का रहता है एज अ डाइवैलेंट इन एक्वस सोल्यूशन में, इसका फैक्ट ये होता है कि जो डाइवैलेंट कैटायन होता है इनका साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। एंड इस वजह से क्या हो जाता है, इनकी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो जाती है ना, वो कंपनसेट कर जाती है इनकी सेकेंड वैल्यू के लिए फॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, दूसरा पॉइंट को मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे existence of these elements as divalent cations in solid state is due to reason क्या हो जाएगा, due to high lattice energy of their compounds इनके compounds की हाई लेटिस एनर्जी जो क्या कर पाती है, ईज़िली कंपनसेट कर पाती है, विच ईज़िली कंपनसेट कर पाती है किसके लिए, कंपनसेट फॉर हाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको मैंने शॉर्ट में आई करके लिखा है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है, इनके डाइवैलेंट एग्जिस्टेंस के लिए एग्जिस्टेंस of divalent metal ions in aqueous solution की अगर यहाँ पे बात करी जाए, aqueous solution में किस वजह से होती है, is due to the fact that इनका जो डाइवैलेंट कैटायन होता है ना, इसका साइज़ क्या हो जाता है, डाइवैलेंट कैटायन ड्यू टू स्मॉलर साइज़, छोटा साइज़ होने की वजह से। अभी तो हमने देखा था ना हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाती है, स्मॉलर साइज हैज़ ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, या हाइड्रेशन एंथैल्पी लिख सकते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो कंपनसेट कर देती है, विच कंपनसेट फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, कंपनसेट फॉर हायर वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन। 2 टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।